प्रीवियस क्लास में कुछ नाम लिखने के लिए दिया गया था, यूपीएससी नाम लिखने के लिए किसका एमीन चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका। सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो था CH3 CH2 CH CH3 CH2 NH। ये NH2 से जितना भी जो समूह कार्बन का जुड़ा रहेगा वही कार्बन का चेन बनाएगा। ये इस तरह से ये कार्बन का चेन बनेगा। अब नंबरिंग हम लोग किस तरह का रहेंगे तो क्रियात्मक समूह NH2 जिधर से पास में पड़ता है उधर से नंबरिंग किया जाता है 1 2 3 4 हो गया। अब ये जो नाम है ये तो प्रतिस्थापन की तरह इसका नाम लिखाएगा। ये कितना नंबर पे है 2। अब प्रतिस्थापन का नाम सबसे पहले लिखा जाता है तो क्या लिखेगा मेथिल। इसको क्या बोलते हैं मेथिल 2 मेथिल। उसके बाद बात करते हैं तो इसमें और कोई प्रतिस्थापन है नहीं तो डायरेक्ट हम लोग कार्बन के चेन पे चलते हैं। तो इसमें कार्बन का चेन का बात करेंगे तो कितना कार्बन का चेन है 4 कार्बन का। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं ब्यूटेन लिखते हैं। क्या लिखते हैं ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में हम क्या बोलते हैं एमीन ऐड करना है तो ब्यूटामीन हो जाता है। एमीन ऐड करने से क्या बन जाता है यहाँ ना बन जाता है नामीन ब्यूटामीन हो जाता है। इस तरह से इसका नामकरण कंप्लीट। 2 नंबर जो क्वेश्चन दिए थे उसको देख लेते हैं तो CH3 CH2 CH Br NH CH2 CH3। अब यहाँ पर जब नाइट्रोजन के NH2 या NH3 N के समूह के इधर भी कार्बन का चयन रहेगा इधर भी कार्बन का चयन रहेगा तो कार्बन का चयन वो बनता है जिसमें ज़्यादा कार्बन आता है। तो ऑब्वियस है कि इसमें ज़्यादा कार्बन आ रहा है इधर कार्बन के चयन को हम लोग बनाएंगे। इधर कार्बन के चयन बनाएंगे और कार्बन के चयन में ये भी प्रतिस्थापन के तरह नाम लिखाता है और ये भी प्रतिस्थापन के तरह नाम लिखाता है। नंबरिंग का बात करेंगे नंबरिंग यहाँ से ही होगा 1 2 3 कार्बन का चयन बना है। अब 1 नंबर पे ब्रोमो आ रहा है और इस वाला प्रतिस्थापन को बोलते हैं कि कितना नंबर पे दिखाया जाता है इसको N नंबर पे दिखाया जाता है। N मतलब यहाँ पे जो नाइट्रोजन जो है तो उसको हम लोग दर्शाते हैं इसलिए इसको N नंबर पे दर्शाते हैं। तो दर्शाने का बात हो गया 1 पे है ब्रोमो और यहाँ पे N पे है एथिल। तो ये दोनों प्रतिस्थापन है। प्रतिस्थापन का नाम दोनों का एक साथ लिखते हैं जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसका नाम दिखाता है। ये है एथिल ये है ब्रोमो। तो B वाला पहले है इसलिए इसका नाम पहले लिखाया तो क्या लिखाएगा 1 ब्रोमो। यहाँ पर हो जाएगा 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो। उसके बाद यहाँ पर N पे देख सकते तो N पे क्या जुड़ा हुआ है N पे हो जाएगा एथिल। तो 1 ब्रोमो एथिल 1 ब्रोमो N पे क्या है एथिल है। अब ये दोनों प्रतिस्थापन का नाम लिख दिया तब जाए कार्बन का चयन गिनते तो कितना कार्बन है 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं प्रोपेन। क्या हो जाएगा प्रोपेन। अब प्रोपेन में एमीन ऐड करते तो प्रोपीन प्रोपीन प्रोपे क्या जाता है प्रोपेन नामाइन हो जाता है प्रोपेनामाइन। यहाँ पे ना हो जाता है अमीन बन लग जाता है तब प्रोपेनामाइन हो जाता है। ये चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 3 नंबर जो क्वेश्चन था वो है CH3 CH2 यहाँ पे N CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH2 CH3। यही क्वेश्चन दिया था। साफ साफ यहाँ दिख रहा है यही सब में सबसे ज़्यादा कार्बन यहाँ पर आएगा यही कार्बन का चेन यहाँ पे बनेगा। यहीं पर यहाँ पे ये कार्बन का चेन बन जाएगा। नंबरिंग का बात है नंबरिंग इधर से ही होगा 1 2 3 4 5। ये रहा इसमें क्या प्रतिस्थापन। ये भी प्रतिस्थापन है ये भी प्रतिस्थापन है और ये भी क्या है प्रतिस्थापन। अब इसमें 3 प्रतिस्थापन दिख रहा है। अब देखो ये वाला जो प्रतिस्थापन दोनों सेम है। ये क्या है मेथिल है और ये क्या है एथिल है। हमें पता है कि अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है एथिल आता है। एथिल किस पे N पोजीशन पे था N पे क्या लिखा है N एथिल हो जाएगा N एथिल हो जाएगा। अब मेथिल देखो एक N पर है और एक 3 पे है जिसको लिख सकते हैं N,3। क्या लिख सकते हैं N,3। जब 2 एक साथ लिखा जाता है तो क्या ऐड करते हैं डाई के साथ मेथिल डाई मेथिल। कार्बन का चेन का नाम लिखते हैं कितना कार्बन का चेन बना हुआ है 5
5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? पेंटेन। पेंटेन नामीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एमीन ऐड हुआ था, पेंटनामीन हो जाएगा। इस तरह से ये पेंटनामीन हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर, जो बेंजीन समूह से था। बेंजीन में जब NH2 समूह रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग एनिलीन के नाम से जानते हैं। किससे? किस नाम से? एनिलीन के नाम से। इसको हम एनिलीन कहते हैं। अब इसमें कोई ना कोई समूह जो आएगा, मान लो कि एक यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है और एक यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है। नंबरिंग का बात करेंगे तो अब जैसे कि इधर से नंबरिंग होगा, इधर से नहीं होगा, इसलिए इधर क्रिया प्रतिस्थापन समूह 5 में आते 1 2 3 4 5 6 हो गए। दो प्रतिस्थापन समूह है, एक क्लोरो है, ये मेथिल है। नाम में अगर पहला देखा जाए तो पहले क्लोरो आएगा, तो इसका नाम किससे लिखाएगा? 4 पे कितना है? क्लोरो, 4 क्लोरो हो जाएगा। 2 पे क्या है? 2 पे मेथिल, 2 क्या हो जाएगा? 2 मेथिल हो जाएगा। 4 क्लोरो 2 मेथिल। और जब बेंजीन NH2 के साथ जो है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनिलीन कहते हैं। उसको डायरेक्ट लिख देंगे अब एनिलीन, एनिलीन इस तरह से नामकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, NH यहाँ पर है CH3, यहाँ पे है Br। नंबरिंग तो यहाँ बेंजीन समूह में ही होगा, 1 2 3। इसी में कार्बन ज़्यादा है, इसमें इधर का एक ही कार्बन है। 3 4 5 6, ठीक है। तो 3 पे है ब्रोमो और N पे है मेथिल। नाम में कौन पहले आएगा? ब्रोमो, तो क्या लिखाएगा? 3 ब्रोमो लिखाएगा, 3 ब्रोमो। और N पे है मेथिल, तो N मेथिल हो जाएगा, 3 ब्रोमो N मेथिल। अब यहाँ पर NH2 समूह जो है उसको हम क्या कहते हैं? एनिलीन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? एनिलीन हो जाएगा। 3 ब्रोमो N मेथिल एनिलीन हो जाएगा। एक और लास्ट क्वेश्चन था 6 नंबर, केवल 6 क्वेश्चन दिए 2 दिन। CH3 CH2 CH NH2 CH CH3 CH2 CH3। सीधा दिख रहा है कि यही सबसे लंबा कार्बन का चेन बनेगा। इस तरह से कार्बन का चेन बना देना है। ये तो क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापन सिर्फ यही है। नंबरिंग का बात करते हैं 1 2 3 4 नंबर पे क्रियात्मक समूह इधर से आ, इधर से कितना नंबर पे आ रहा है? 1 2 3 3 नंबर पे आए तो पहले क्रियात्मक समूह को ही परीक्षा दिया जाता है, तो ऐसे नंबरिंग होगा 4 5 6। ये प्रतिस्थापन है, प्रतिस्थापन का नाम सबसे पहले लिखते हैं। तो 4 पे क्या है? मेथिल है, 4 मेथिल। अब बात करते हैं कार्बन का चेन का नाम था। कार्बन 6 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? हेक्सेन लिखते हैं, हेक्सेन। यहाँ पे एमीन ऐड होने वाला है, एमीन का पोजीशन यहाँ पे दिखाना जरूरी हो जाता है, तो 3 एमीन लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 3 एमीन लिखाएगा, इसलिए कि एमीन 1 नंबर पे नहीं है। 1 नंबर पे जब नहीं रहेगा तो उसका पोजीशन दिखाना जरूरी हो जाता है। तो यही इस क्वेश्चन का, यही इसका नामकरण होगा। चलिए हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे उस पर आते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या चीज़ पढ़ लिए थे? तो बनाने की विधि पढ़ लिए थे। क्या? एमीन के बनाने की विधि पढ़े थे। अब हम लोग जो पढ़ने वाले उसका भौतिक गुणधर्म के बारे में शायद पढ़ने वाले हैं, देख लेते हैं। उसके भौतिक गुणधर्म के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे एमीन के सबसे पहले भौतिक गुण के बारे में। भौतिक गुण इसका क्या क्या होता है। सबसे पहले हेडिंग डाल लेना है, हेडिंग के रूप में लिख लेना है एमीन के भौतिक गुण। ठीक है, एमीन के भौतिक गुण हेडिंग डालने के बाद जितना चीज़ बोलेंगे सब डॉट करके लिखना है। ठीक, जितना चीज़ बोलेंगे सबको क्या करना है? डॉट करके लिखना है। अब देखो बताया जा रहा है कि जो पारंपरिक एलिफैटिक एमीन गैस होते हैं निम्न क्वथनांक वाले क्या होते हैं? क्वथनांक जिसका कम होता है वो द्रव रूप में रहता है। और बात करेंगे एथिल एमीन और मेथिल एमीन और एथिल एमीन क्या होता है? गैस अवस्था में देखने को
मिलते रहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। बस इसको थोड़ा सा याद रखना है कि पहला डॉट करके लिखना है मेथिल एमीन तथा एथिल एमीन गैस के रूप में रहते हैं, गैस के रूप में रहते हैं और इसका गंध मछली जैसी गंध होती है। इसका गंध मछली, सड़ी मछली जैसा होता है। कैसा? इसका गंध सड़ी मछली जैसी होती है, सड़ी मछली जैसी होती है, ऐसे लिखना है। ठीक है। जो शुद्ध होते हैं, जो शुद्ध एनिलीन होता है वो कैसा होता है? रंगहीन होता है। एनिलीन अभी बताइए जो बेंजीन समूह में क्या होता है? बेंजीन समूह में NH2 समूह जुड़ जाता है तो इसको एनिलीन कहते हैं। और इसका बात करते तो ये कैसा होता है? रंगहीन द्रव होते हैं। इतना तक लिखना है। ये कैसा होता है? रंगहीन द्रव होते हैं। क्वथनांक का बात करेंगे तो हम किसी यौगिक के अणु के ध्रुवण जितना अधिक होता है अंतर आणविक आकर्षण या क्वथनांक भी उतना ही अधिक होता है। जिसका ध्रुवण अधिक होगा या अंतर आणविक आकर्षण ज़्यादा होगा उसका क्वथनांक भी ज़्यादा देखने को मिलता है, ज़्यादा। और जैसे कि अंतर आणविक आकर्षण का मतलब होता है अणुओं के बीच में जो लगने वाला बल होता है, तो जितना ज़्यादा रहेगा उसका क्वथनांक उतना ही ज़्यादा समय लगेगा उसको तोड़कर अलग अलग करने में, क्वथनांक को उबालने में। इसलिए क्वथनांक का मतलब है जिस ताप को उबलता है उसको हम क्या कहते हैं? उस पदार्थ का वो क्वथनांक कहलाता है। तो इसमें कुछ पॉइंट नहीं लिखना है, जो इम्पोर्टेंट होगा उसी को लिखवाया जाएगा। अब देखो इसमें क्या देखने को मिलता है, ये अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं। यहाँ से अगला डॉट करके लिखना है कि यह अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं। ये अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई भी एमीन है तो एमीन के पास N के पास क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। और हाइड्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से जुड़ जाए ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। हाइड्रोजन बंधन किसको कहते हैं? एक हाइड्रोजन अगर दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ता है पार्शियली, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन से पार्शियली जुड़ता है, ये सब के सब क्या कहलाता है? तो हाइड्रोजन बंधन कहलाता है। इसको ये डायग्राम दिखा देना है लिख कर जितना बोले। अगला डॉट करके लिखना है, एमीन के क्वथनांक का क्रम ना है। एमीन के क्वथनांक का क्रम, बताया जाता है। क्वथनांक का क्रम का बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका रहता है? इसी को उसके नीचे लिख लेना है। प्राइमरी एमीन का रहता है, तब जाके सेकेंडरी का रहता है, तब जाके टर्शियरी का देखने को मिलता है। इसी को यहाँ पर दर्शा लेना है। प्राइमरी एमीन का क्वथनांक सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद सेकेंडरी का, उसके बाद टर्शियरी का। अगला डॉट करके लिखना है प्रारंभिक एलिफैटिक एमीन जल में क्या होता है? विलय होते हैं। प्रारंभिक एलिफैटिक एमीन जो होते हैं जल में विलय होते हैं। बस इतना ही लिखना है। लेकिन अगर एमीन में क्या करेंगे? एमीन में कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ाने से क्या होने लगता है? जल में विलयता क्या होने लगती है? घटने लगती है। एमीन में, जैसे एमीन में कार्बन परमाणु का मतलब क्या है? NH2 मान लो जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर क्या है? एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये एक कार्बन लाएगा, CH2 CH3 कर दिए तो 2 कार्बन हुआ। ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा इसके जल में विलयता भी क्या होते जाता है? घटते जाता है। इस बात को ध्यान रखना। इतना हम लोग क्या देखे? भौतिक गुणधर्म के बारे में देखे। अब हम लोग जो देखने वाले वो क्या है? रासायनिक गुणधर्म। तो सबसे पहले हेडिंग डालकर लिखना है एमीन के रासायनिक गुण। एमीन का रासायनिक गुण या एमीन के रासायनिक गुण। सबसे पहले एमीन का भास्मिक गुण देखने को मिलता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। भास्मिक गुण मतलब ये क्षार की तरह बिहेव करता है, न कि बोल सकते हैं ये क्षार की तरह बिहेव करता है, न कि किसके तरह? अम्ल की तरह ये बिहेव नहीं करता है। ठीक, इसके पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे कार्बोक्सिलिक अम्ल था, जो कार्बोक्सिलिक वो अम्ल था ही तो अम्ल की तरह ही बिहेव करेगा, लेकिन ये क्षार की तरह बिहेव करता है। इस बात को ध्यान में रखना। ये क्षार का निर्माण कैसे करता है? तो ऑब्वियस है, कहीं पर भी किसी भी विलयन में अगर OH- का निर्माण होता है और किसी विलयन में OH- का निर्माण होता है तो क्या बनता है? क्षार बनता है। वो कैसा होता है विलयन? क्षारीय विलयन होता है। ये असल में क्षार का निर्माण करता है। उसको हम लोग देखेंगे किस प्रकार से क्षार का निर्माण करता है, उसको हम लोग समझेंगे।
दिया हुआ है एमीन के भास्मी गुण, एमीन का भास्मी गुण अल्कोहल, ईथर तथा जल की भांति नाइट्रोजन पर उपस्थित निर्जल इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म नाइट्रोजन के ऊपर पाया जाता है, इसी कारण इसमें ऐसा देखने को मिलता है कि ये क्षार की तरह बिहेव करता है। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से क्या होती है, ऑक्सीजन से कम होती है। तो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। अतः इसमें ऑक्सीजन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन की अपेक्षा अगर देखा जाए तो इसमें अच्छा अधिक लिखा हुआ है, मतलब नाइट्रोजन का अधिक होता है ना, ऑक्सीजन की अपेक्षा नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की क्षमता, विद्युत ऋणात्मकता किसका, ऑक्सीजन से कम होती है, विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, लेकिन ऑक्सीजन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की क्षमता अधिक होती है। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, ये क्षमता इसमें अधिक होता है, इसीलिए इसका एक हाइड्रोजन निकल के इसके ऊपर आकर जुड़ जाता है। तो इसका एमीन अल्कोहल, ईथर तथा जल की अपेक्षाकृत प्रबल भास्म होते हैं। तो देखो एक एमीन तो है, एमीन जो है अल्कोहल, ईथर तथा जल की जो अणु होते हैं, इसमें जो भास्मी गुण होते हैं, क्षारीय गुण होते हैं, उसके तुलना में किसका, एमीन का ज़्यादा होता है। ठीक है, तो रासायनिक गुण हेडिंग डाल चुके हैं, एमीन का रासायनिक गुण हेडिंग सभी तो डाल चुके हैं। उसमें हम लोग बात करते हैं एक नंबर देकर लिखना है एमीन के भास्मिक गुण। तो अगर भास्मिक गुण देखा जाए तो एमीन का भास्मिक गुण सबसे ज़्यादा किसका होता है, एमीन का पहले भास्मिक गुण होता कैसे है, तो होता कैसे उसको हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालिए ना, एमीन का भास्मिक गुण। एमीन के भास्मिक गुण हेडिंग डालने के बाद ये एमीन कैसे बनता है, RnH2 है मानो, जैसे इसको जल में डुबाते हैं तो जल का हाइड्रोजन लेके ये अपने में जोड़ लेता है, क्या करता है, अब जल का हाइड्रोजन कैसे लेकर इलेक्ट्रॉन देकर क्या करते हैं, हाइड्रोजन को तो 3 हाइड्रोजन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो उसके ऊपर प्लस आएगा, और OH के ऊपर OH, यहाँ से ऑक्सीजन एक निकल चुका है तो OH के ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये जल में क्या देखने को मिलेगा, OH का सांद्रता देखने को मिलेगा, और OH का सांद्रता देखने को मिलता है तो उसका क्या होता है, अम्लीय गुण ज़्यादा होता है। तो अगर तुलना करते हैं अम्लीय गुण का, तो एमीन का अम्लीय गुण किससे ज़्यादा होता है, अल्कोहल से भी ज़्यादा होता है। अगर हम लोग अल्कोहल, ईथर से भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। एमीन का ये पैसे दिखा रहे थे, ईथर से भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। ईथर हो गया। तीसरा ये जल से भी ज़्यादा होता है, एमीन का क्या होता है, जल से भी ज़्यादा होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। जल में जाते ही H+ लेने के कारण ये क्या होता है, इसका बोल सकते हैं, इसका क्या है, तो इसका हम लोग बोल सकते हैं कि क्षारीय गुण अधिक देखने को मिलता है। इसलिए जितना OH- प्रोड्यूस करेगा तो क्षारीय भास्मिक शक्ति उतना ही क्या होगा, प्रबल होगा। जब हम लोग बात करते हैं प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक का, तो किसका क्षारीय गुण सबसे ज़्यादा होता है, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसमें भी सब डॉट कर करके एक चीज़ें लिखते जाएंगे। तो भस्म की शक्ति का क्रम लिखेंगे, एमीन में भस्म की शक्ति का क्रम सब लिखते चलना है, जो ऊपर में लिखते हैं। एमीन में भस्म की शक्ति का क्रम बताया जाता है। सबसे ज़्यादा जो शक्ति होता है अम्लीय क्षारीय गुण जिसमें होता है वो किस में होता है, सबसे ज़्यादा क्षारीय गुण जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, तो टर्शियरी एमीन में। किसमें, टर्शियरी एमीन में सबसे ज़्यादा भास्मिक गुण होता है वो टर्शियरी। जब नाइट्रोजन 3 कार्बन जुड़ा तो टर्शियरी बोल है, जब नाइट्रोजन 2 कार्बन जुड़ा रहेगा तो क्या होगा, प्राइमरी होता है। जब प्राइमरी का होता है इससे भी कम होता है, ये सेकेंडरी है, इससे भी कम होता है प्राइमरी का,
और सबसे कम होता है अमोनिया का, NH3 का सबसे कम होता है अमोनिया का। अब देखो इस बात को थोड़ा ध्यान देना है, इसमें जिसका क्या रहेगा, जिसका हाशमी गुण अधिक होगा उसका पीके ए, इसको हम लोग पी क्या दिखाते हैं, पीके बी से दिखाते हैं। इसलिए कि क्षार का मतलब होता है, हाशमी मतलब होता है बेस, और बेस को हम लोग किससे दिखाते हैं, पीके, और उसके पहले हम लोग क्या दिखाते हैं, पीके ए मतलब होता है एसिड। हम एसिड को नहीं दिखा रहे, बेस को दिखा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा बेसिक जो होता है ये टर्शियरी होता है, जब सेकेंडरी होता है तब प्राइमरी होता है, और लास्ट में अमोनिया होता है। ठीक, पी के वैल्यू का एक टेबल भी दिया होगा, आप लोग देख सकते हैं। तो उसमें जिसका ज़्यादा पी के वैल्यू रहेगा उतना ज़्यादा वो क्या होगा, भास्मिक होगा। इसका उल्टा याद रखना है, पी के ए, अगर ए वाला का बात करें तो उल्टा था वहाँ पे, लेकिन यहाँ पर पी के बी का बात किया जा रहा है। तो पी का बी जिसका अधिक रहेगा उससे ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा, वो क्षारीय। कुछ अनुक्रम इसका एक क्रमांक पूछा जाता है अम्लीयता का, यहाँ पर इसको भी लिखते चलेंगे, डॉट करके लिख देते हैं। एल्किल एमीन की क्षारीयता का क्रम, एल्किल एमीन की क्षारीयता क्रम का बात करेंगे। NH और इससे 2 C2H5 जुड़ा। C2H5 मतलब क्या होता है, एथिल की मेथिल, ये एथिल होता है। ठीक, इसका ज़्यादा रहता है, ये सेकेंडरी है, लेकिन इसमें जब एथिल जुड़ा रहता है तो सबसे ज़्यादा टर्शियरी का देखने को मिलता है, C2H5। उसके बाद आता है जो, वो आता है प्राइमरी का, इसमें थोड़ा सा गेम चेंज हो जाता है, C2H5 से ये प्राइमरी हो गया, तब जाके एमीन का। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल लिख लेना, जब CH3 आता है तो क्या होता है, मेथिल था, एथिल था, जब मेथिल आता है तो क्या होता है, ये NH है, 2 CH3 जुड़ा हुआ है, CH3 मतलब यहाँ पर भी सेकेंडरी का ही ज़्यादा है। उसके बाद जो है प्राइमरी का, इसमें क्या है, उसके बाद प्राइमरी का है, और इसके बाद टर्शियरी का है। इसमें क्या है, इसके बाद टर्शियरी का CH3, उसके बाद टर्शियरी का है, तब जाकर अमोनिया का हम लोग को देखने को मिलता है। एल्किल एमीन की क्षारीयता का क्रम यहाँ पे दिखाया गया है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। और बेसिकली अगर हम लोग बात कर लेते इसका, इसमें और कुछ चीज़ें जानेंगे, जैसे अनुनाद का बात करें, एमीन का अनुनाद स्ट्रक्चर डॉटेड करके लिखना है। एमीन के अनुनाद, कौन सा एमीन, यहाँ पर एरोमेटिक एमीन का बात हो रहा है। अच्छे, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कौन सा एमीन, एरोमेटिक एमीन की बात कर रहे हैं। इसका अनुनादी स्ट्रक्चर क्या क्या होता है उसके ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हमको पता है लोन पेयर है तो अनुनादी स्ट्रक्चर बनेगा ही बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन देके यहाँ बॉन्ड बनाएगा, आगे जो डबल बॉन्ड होगा फिर एक डंप करेगा। यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, अनुनादी स्ट्रक्चर मतलब ये सभी रूप में रह सकते हैं, सबसे ज़्यादा यही स्टेबल होता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन दिया है प्लस, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है ये वाला कार्बन, तो इस पर माइनस चार्ज आ रहा है। ठीक, और ये बॉन्ड टूट चुका है, तो ये सिर्फ इसमें 2 बॉन्ड होते हैं। फिर क्या करते हैं, स्थानांतरित करके यहाँ डबल बॉन्ड का निर्माण करते हैं और आगे वाला का स्थानांतरित कर देते हैं। यह NH2 प्लस, देखो यहाँ पर गलती कर दी है,
डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा, ये भी टूटेगा। अब माइनस चार्ज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, फिर यहाँ से ये स्थानांतरित हो, आगे डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसको स्थानांतरित कर देगा। अगला स्टेप जो यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखेगा, यहाँ पर माइनस दिखेगा, डबल बॉन्ड NH2 प्लस, फिर से ये डबल बॉन्ड इसको आगे दिख रहा है, स्थानांतरित करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे देगा। पहले से यहाँ प्लस था, इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत अब नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। अनुनादी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसका 2 2 4 1 5 टाइप का अनुनादी स्ट्रक्चर इसका देखने को मिलता है। अब इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो सब एक एक करके क्या पढ़ना है, अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। आज क्लास हम ज़्यादा आगे नहीं ले जाएंगे, यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और रासायनिक अभिक्रिया के ऊपर चर्चा करेंगे।